और मेरे चचा, तो चचा ने यूं देखा, कहा क्या हुआ? कहा वो मेरी माँ के लिए चादर लेने आया, मैं और कुछ मांगने नहीं आया, कुछ भी नहीं, पैसा मांगने नहीं आया, सिर्फ मेरी माँ के लिए चादर मांगने आया। कितना जमाना हो गया मेरी माँ ने अच्छी चादर नहीं पहनी, मेरी माँ ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, वही मैला कुचेला कपड़ा मेरी माँ पहनती, और माँ तो माँ है ना, मेरा दिल दुखता है, चचा एक चादर दे देना। वो चचा उठा और उसने जो मारना शुरू किया, कितने साल के बच्चे, इतना मारा, आखिर में एक पत्थर था वो लेके उसके सर पे पटक दिया। अब वो सर जख्मी हो गया, लहू लुहान हो गया, वो 8 साल के बच्चे का कपड़ा फट गया। वो बेचारा दौड़ता है कि चचा मत मारो, चचा मत मारो, चचा मत मारो, और चचा पीछे दौड़ दौड़ के मारता। जब बहुत दूर निकल गए, चचा भी दूर हो गए, इसने अपने कपड़े को देखा, पूरा कपड़ा फटा हुआ, अब बदन में से खून निकलता, सर फट गया, वहां से खून निकलता। अब वो बेचारा लड़का भाग रहा है कि मेरे को बचा लो भाई, मेरे को बचा लो, मैं छोटा बच्चा, मैं यतीम बच्चा, मेरे को बचा लो। अब रास्ते में कोई मिला, उसने कहा क्या हुआ? 8 साल के बच्चे को बोला क्या हुआ? कहा एक्सीडेंट हो गया, ये क्या है? तो कहा वो मेरे को चचा ने बहुत मारा। कहा क्यों मारा चचा ने? कहा मेरी माँ के लिए एक चादर मांगने गया, उसमें मेरे कपड़े भी फाड़ डाले, मुझे कितना मारा, हाथ पे मारा, पाँव पे मारा, सर पे पत्थर मारा। अच्छा जो आदमी मिले ना, उन्होंने कहा एक काम कर, चचा के पास मत जा, चादर मांगना है, मक्के में रहता है, चादर चाहिए, काबे के पास जा, मोहम्मद नाम के आदमी होंगे, वहां जाएगा तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो लड़का 8 साल का मार खाया हुआ था, कहा ना अब कहीं नहीं जाना। 8 साल का लड़का क्या बोलता, अब मुझे कहीं नहीं जाना, पहले मेरी माँ के पास जाना, मेरी माँ से पूछ के करूंगा, बाकी अब मेरे माँ के पास जाना। ये कहकर वो लड़का, 8 साल का लड़का रोता, हाथ में जख्म लगा, पाँव में जख्म लगा, पेट पे जख्म है, पीठ पे जख्म है, सर फटा हुआ। और देखो माँ और बेटे में कनेक्शन इतना होता है, मार किसको पड़ी है? बेटे को। मालूम नहीं वहां माँ का दिल तड़प रहा है, वो बेचारी घर के ओटे पर आ गई, फिर घर के बाहर आ गई, फिर और थोड़ा चलने लगी, बस वो माँ का दिल दुखता है। अजीब अल्लाह ने माँ और बेटे में कनेक्शन रखा है कि बेटा अमेरिका में होता है और माँ इंडिया में होती है, उसको वहां बुखार आता है, माँ यहाँ तड़पना शुरू करती है। मालूम नहीं वो माँ तड़पते तड़पते बाहर निकली, थोड़ी देर में माँ की नजर पड़ी कि मेरा बेटा आ रहा है, फटे हुए कपड़े, और बेचारा रोता है। यहाँ से माँ दौड़ी, वहां से बेटा दौड़ा, और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। अब माँ इतना रोई बेटे को लेकर घर में लेकर आई, नहलाया, धुलाया, सब जख्मों को साफ किया, पट्टियां बांधी, और फिर माँ ने गले लगा कर कहा बेटा मना करती थी ना, मैंने मना किया था ना कि मत जाना चचा के पास, फिर भी तुम जिद में चचा के पास चले गए, अब आइंदा से चचा के पास मत जाना। बेटा कितने साल का, सब जख्म वख्म पे पट्टी लगी हुई, कहता माँ एक और एड्रेस मिल गया है, एक और पता। माँ ने कहा किसका पता मिला? कहा माँ वहाँ चादर मिल जाएगी। माँ ने कहा कौन? कहा किसी ने मुझे कहा कि काबे के पास जाओ, मोहम्मद नाम के हैं, उनके दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। बोलो उनके दरबार से कोई खाली हाथ वापस। वही माँ जिसने अभी तक गले लगाया ना, यूं ऐसे बेटे को जोर से धक्का मारा, कहा बेटा आइंदा मोहम्मद का नाम ये घर में नहीं आना चाहिए। कि माँ ने ईमान तो कबूल नहीं किया था। कहा बेटा आइंदा से मोहम्मद का नाम यहाँ घर में नहीं आना चाहिए। तुझे मालूम है वो जादूगर है, तुझे मालूम है वो शायर है, तुझे मालूम है वो मजनून है, तुझे मालूम है वो काहिन है, वो नजूमी है, और मालूम नहीं किस लोग के दरमियान में तोड़ हो गई है। बेटा सबका नाम लेना मगर मोहम्मद का नाम। अच्छा सच बताओ ये औरत ने जो कहा ये मक्का वाले बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अरे बोलो ना, हमारे नबी को क्या बोलते थे? जादूगर है, मजनून है, शायर है, काहिन है। अरे कुरान करीम में लिखा है 27वें पारे में अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून कुल तरब्बसू फइन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन। अल्लाह ताला फरमाते मेरे महबूब, किसी ने तुम्हें शायर कह दिया, किसी ने तुम्हें जादूगर कह दिया, किसी ने तुम्हें कागिन कह दिया, अल्लाह फरमाते तुम कुछ भी नहीं मेरे प्यारे नबी। बोलो सल्लल्लाहु। अच्छा वो माँ ने, वाकया तो याद है ना, कितने साल का बच्चा, माँ ने धक्का मारा, कहा सबका नाम लेना घर में, अरे चचा का नाम भी ले लेना वापस घर में।
लेकिन मोहम्मद का नाम। 8 साल का बच्चा थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर के बाद कहता है माँ एक बार जाने देना। किसके पास? माँ ने मना किया। हाँ माँ मैं लड़ूंगा थोड़ी वहां पे, और अगर वो मारने आएंगे तो मैं भाग कर आ जाऊंगा। काबा हमारे घर से दूर तो है नहीं। अरे चचा का घर तो बहुत दूर था इसलिए भाग नहीं सका। अरे काबा तो हमारे घर के करीब है, जाऊंगा, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वापस आ जाऊंगा। माँ क्या कहती है, जो जाता है ना उसको कलमा पढ़ाते हैं, पूरा धर्म। बेटे ने कहा 8 साल के बेटे, माँ मैं कुछ नहीं करूंगा, जाऊंगा, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो वापस आऊंगा। माँ ने कह दिया जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल का बेटा? साथ में बोलो कितने साल का बेटा? हदीस पाक में लिखा 8 साल का बच्चा जो यतीम है अपने घर से निकला। बोलो अपने घर से निकला, काबे के पास पहुंचा। काबे के पास बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ था। पता न लगे कि मोहम्मद कौन है, पता न लगे कि मोहम्मद है। भाई इतना बड़ा मजमा है काबे के पास और हिम्मत भी ना हुए कि किसी को पूछे कि मोहम्मद है कौन है। तो वो बेटा 8 साल का बेटा जब बड़े हो गए ना, कहते मैंने एक चक्कर लगाया काबे के पास, बहुत सारे लोग बैठे थे, दूसरा चक्कर लगाया, लेकिन जब भी मैं चक्कर लगाता था सब में देखता था एक इतने खूबसूरत बैठे हैं, ऐसा लगता था जैसे कोई चांद का टुकड़ा बैठा हुआ है। वो 8 साल का बेटा कहता मेरे दिल में आया, किसी को पूछने की तो हिम्मत ना हुई, लेकिन दिल में आया यही मोहम्मद है। बोलो सल्लल्लाहु। वो बेटा कहता, वो 8 साल का लड़का कहते कि मैं बहुत देर तक तो बाहर खड़ा रहा, हिम्मत ना हुई, फिर धीरे से आगे बढ़ा, धीरे से आगे बढ़ा, और जहां मोहम्मद बैठे थे ना वहां पीछे से आया और उनके कंधे पे हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा मोहम्मद। ओह 8 साल के बेटे कहते उन्होंने मेरी तरफ यूं करके देखा, कहते ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। तो 8 साल का बेटा कहता मुझे इतना खूबसूरत लगा, इतना खूबसूरत लगा। तो मैंने कहा 8 साल के बेटे कहते आप मोहम्मद है? कहते उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा मैं मोहम्मद हूँ, तुम कौन हो? तो 8 साल का बेटा कहता मैं कौन हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरा अब्बा नहीं है, मेरे अब्बा नहीं है, मैं यतीम हूँ। 8 साल का लड़का कहता मैंने सिर्फ इतना कहा मैं यतीम हूँ, हमारे नबी अपनी जगह से खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। और कहते मुझे ऐसे कहा आजा आजा मेरे गले लग जा। कहते वो भरे मजमे में मेरे नबी ने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहा बेटा तू यतीम है, मैं भी यतीम था, तू यतीम है, मैं भी यतीम था, मुझे मालूम है यतीम को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। तेरे अब्बा नहीं ना, मेरे अब्बा भी नहीं थे, मैंने भी बहुत तकलीफ उठाई, तू भी बहुत तकलीफ उठाता था, बता तू क्या काम से आया? तो 8 साल का बेटा सीने से लगा हुआ कहता मेरी माँ के लिए चादर चाहिए, मेरी माँ के पास चादर नहीं है। तो हमारे नबी रोते रोते कहने लगे सही है मैं भी यतीम था, मेरी माँ आमीना बेवा थी, तू भी यतीम है, तेरी माँ भी बेवा है, और मुझे मालूम है यतीम पर क्या गुजरती है, मुझे मालूम है बेवा औरत पर क्या गुजरती है। ये कहकर हमारे नबी ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो 8 साल का बच्चा कहता अल्लाह की कसम किसी ने प्यार से कभी सर पे हाथ नहीं रखा, वो मोहम्मद ने मुझे गले लगा लिया। फिर हमारे नबी ने पूछा क्या चाहिए? तो बच्चे ने कहा मेरी अम्मा के लिए चादर चाहिए। अरे हमारे नबी चाहते तो कहते अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, ये बच्चे के लिए चादर का इंतजाम करो। हमारे नबी ना हजरत अबू बकर को बुलाते, ना उमर को बुलाते, ना उस्मान को बुलाते, ना अली को बुलाते। हमारे नबी के बदन मुबारक पर, कंधे मुबारक पर जो चादर मुबारक है हमारे नबी वही उतारते और कहते जा बेटा ले जा, अपने हाथों से माँ को पहना देना। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ नबी के कपड़े से बढ़कर कोई कपड़ा होगा और नबी की चादर से बढ़कर कोई चादर होगी? आपने सुना नहीं होगा, हजरत अली फरमाते मैं कितनी मर्तबा मेरे नबी के पास आता, नबी के कंधे मुबारक पे चादर होती, हजरत अली कहते वो चादर मैं ले लेता, अपने कंधे पे रखता और आसमान की तरफ देखता, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन हजरत अली फरमाते वही चादर मेरे नबी के कंधे पर होती थी, चादर नबी के कंधे पर होती थी और उसकी चमक आसमानों पे नजर आया करती थी। हमारे नबी, सच बोलो, हमारे नबी के कपड़े मुबारक से बढ़कर कोई कपड़ा, जो चादर का जिक्र अल्लाह करे वो चादर कितनी प्यारी होगी। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने चादर मुबारक का जिक्र फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना
अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व थियाबक फ़ताहिर। थियाबक का तर्जुमा हमारे नबी के कपड़े मुबारक। जिक्र कहाँ पे आ रहा है? कुरान में। अच्छा, हमारे नबी ने सच बताओ कोई धर्म की बात की? अरे बोलो ना, कोई धर्म की बात की? अखलाक बताए, ले जा बेटा चादर ले जा, अपने हाथों से माँ को उड़ा देना। अभी 8 साल का बेटा चादर लेके दौड़ रहा। अरे बहुत करीब में घर था। जैसे घर के करीब पहुंचा तो माँ तो ओटे पर ही खड़ी थी, बाहर ही खड़ी थी। माँ ने पहला सवाल, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? धर्म की बात हुई? वो 8 साल का बेटा रोकर कहने लगा, माँ किसी ने मक्के में मुझे प्यार नहीं किया जितना मोहम्मद ने मुझे प्यार किया। और कहा, माँ तुझे मालूम है तू भी कभी कभी मुझे गले लगाती है ना माँ, कभी तू मेरी पेशानी चूमती है ना माँ, कभी तू मेरा गाल चूमती है ना। मोहम्मद ने भी मुझे गले लगाया, मेरी पेशानी को चूमा, मेरे गालों को चूमा, लेकिन माँ देख मेरे गालों से खुशबू आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी पेशानी से खुशबू आ रही है और माँ उन्होंने गले लगाया, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। माँ किसी ने मक्के में मुझे प्यार नहीं किया, सब मुझे कहते यतीम है, यतीम है, यतीम है। मोहम्मद ने मुझे कहा तू यतीम तो मैं भी यतीम था, तेरी माँ बेवा तो मेरी माँ भी बेवा। और माँ ये चादर दी और कहा कि अपनी माँ को पहना देना। ये कहकर 8 साल के बच्चे ने, बोलो सुभान अल्लाह, 8 साल के बच्चे ने चादर मुबारक ली और अपने माँ के कंधों पे रखा। जैसे माँ के कंधे पे रखा, माँ ने जोर से चीख मारी, मेरा प्यारा बेटा, ओ मेरा प्यारा बेटा। वो 8 साल के बच्चे ने कहा, अम्मा क्या हुआ? कहा ले चल, मुझे भी ले चल, ले चल, उसी मोहम्मद के हाथ पर ले चल। तू भी ईमान कबूल कर ले, मैं भी ईमान कबूल कर लेते हैं। चल उसी मोहम्मद के हाथ में लेकर चल, तू भी ईमान कबूल करेगा, मैं भी ईमान कबूल करूंगी। मेरे दोस्तों, यह हमारा इस्लाम है, यह हमारे नबी है, यह हमारे रसूल है।